दोस्तों अब तमाम साथियों का आज की इस क्लास के अंदर वेलकम और खुश आमदीद। जितने भी बच्चे का एग्ज़ाम आलिम पार्ट 1 का होने जा रहा है, अभी जो एग्ज़ामिनेशन डेट आया है 16 दिसंबर से, वो सभी स्टूडेंट सावधान हो जाएं और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लग जाएं। हम बिना लेक्चर के, बिना कोई बात किए हुए क्लास के ऊपर चलते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। सवाल देखिए, जो कि हर साल आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल हम इसी चैनल L2 भैया पर करवाएंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक जो है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा। सवाल क्या कहता है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह की हालात ज़िंदगी इख्तिसार के साथ बयान कीजिए। सवाल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मुझे उम्मीद है कि इनका जवाब भी अच्छे तरीके से आप दे देंगे। इस क्लास के अंदर ये सवाल, जो तवील सवाल और मुख्तसर सवाल और जो कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल बनते हैं, जो आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो सारे करवाएंगे। सबसे पहले इनका जवाब आपको देना होगा। आइए हम इनका जवाब इस तरीके से आपको लिखना है जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं। कहता है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह का असल नाम सुलेमान बिन अशास बिन इसहाक है। आपकी विलादत 202 हिजरी में हुई। आपके आबा व अजदाद अरब के मशहूर कबीले अज़द से ताल्लुक़ रखते थे। इब्तिदाई निस्बत के बाज़ मुर्रख़ैन ने आपको इसहाक़ी कहा, लेकिन जमहूर उलमा के नज़दीक आपका मुस्तकिल वतन बुसरा था और आपने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा वही गुजारा। अब आगे लिखना है आपको सारा पॉइंट बना बना कर। देखिए, आप प्रैक्टिस जितना अच्छा कीजिएगा उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम भी जाएगा। आगे यहाँ कहता है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह हदीस के अजीम इमाम थे। आपने अहादीस के हुसूल के लिए दूर दराज इलाक़ों जैसे हुज्जाज, शाम, इराक़, मिस्र और खुरासान के सफ़र किए। तकरीबन 5000 से ज़्यादा असातिज़ा से रिवायत ली। आपका हाफिज़ा, फ़िक़ही बसीरत और इल्म हदीस में गहरी महारत का शहरा दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपको बनाकर इस तरीके से लिखना होगा कि आपकी सबसे बड़ी इल्मी खिदमत सुनन अबू दाऊद है, जो सुहाए सित्ता में शामिल है। इस किताब में तकरीबन 4800 अहादीस जमा की गई हैं। फ़िक़ही अबवाब की तरतीब, अहादीस की सहतो ज़ाफ़ का ज़िक्र और मसाइल के वज़ाहत इस किताब की अहम खुसूसियात में शामिल है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको अगला पॉइंट बनाना है और लिखना है कि इमाम अबू दाऊद का शुमार कुबार मुहद्दिसीन में होता है, जिन्होंने हदीस की हिफाजत और उम्मत की रहनुमाई में नुमाया किरदार अदा किया। आखिरकार आपने 275 हिजरी में वफ़ात पाई और बसरा ही में मदफून हुए। आपका इल्मी सरमाया आज भी पूरी उम्मत के लिए मशाले राह है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये सवाल का जो जवाब है इस तरीके से आपको लिखना है जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। एक सवाल का जवाब कम से कम आपको 2 पेज, 3 पेज, 2.5 पेज इस तरीके से लिखेंगे, तब पूरा पूरा मार्क आपको जाकर मिलेगा। वरना आपको पूरा पूरा मार्क नहीं मिलेगा, अच्छा नंबर नहीं आएगा, सेकेंड हो जाइएगा, थर्ड हो जाइएगा तो किसी का कुछ नहीं लीजिएगा। इसीलिए वक्त रहते हुए तैयारी कीजिए। अब मुख्तसर सवाल में इस तरीके का सवाल आएगा कि इमाम अबू दाऊद का पूरा नाम क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर ही तवील सवाल में आपको हमने बताया था कि इमाम अबू दाऊद का जो पूरा नाम है सुलेमान बिन अशास बिन इसहाक। तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब दिया हुआ है सुलेमान बिन अशास बिन इसहाक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल जो मुख्तसर में आपको पूछा जा सकता है कि आपकी विलादत कब हुई, तो इसका जवाब होगा कि आपकी विलादत 202 हिजरी में हुई। आगे बढ़ते हैं, सवाल कहेगा कि इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका जवाब हो जाएगा कि असल निस्बत क्या कहते हैं सजिस्तान से है, मगर आपका ज़्यादा क़याम बसरा में रहा। आगे चलते हैं मुख्तसर सवाल की ओर कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह की मशहूर किताब का नाम बताएं, तो इसका जवाब हो जाएगा सुनन अबू दाऊद। उसके बाद कहता है कि आपकी वफ़ात कब हुई, तो दोस्तों इसकी वफ़ात 275 हिजरी में हुई थी, याद रखिएगा। और मैं आपको इस क्लास के अंदर ही एक चीज़ और बता दूं कि प्रैक्टिस, क्वेश्चन का याद करना, उसके बाद दोस्तों
अपने क्वेश्चन के जवाबात को लिखना कॉपियों के ऊपर, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो केवल आपके लिए जो क्लास करवा रहे हैं उस क्लास को क्लास से कीजिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को L2 भैया चैनल की जानिब से एक नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसका प्राइस कोई ख़ास नहीं है, ओनली फॉर 199 है। इस प्राइस में आप पूरे आलिम पार्ट 1 या फिर अगर पार्ट 2 है तो आलिम पार्ट 2 या फिर अगर आलिम पार्ट 3 है तो आलिम पार्ट 3 की तैयारी कर सकते हैं। क्लास आपको यहाँ से करना है और नोट्स आपको इस सिर्फ 199 में ले लेना है इस नंबर पर जाकर। अब नोट्स लेने से आपको बेनिफिट क्या होगा वो भी हम थोड़ा सा आपको बता दें। नोट्स का सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि उसके अंदर जो आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस हैं इसके अकॉर्डिंग और मोस्ट VVI वांटेड जो क्वेश्चन अक्सर क्या कहते हैं आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूछे जाते हैं वो रहेंगे। अगर आप उसे ले लेते हैं और उसको लेकर क्या कहते हैं कॉपियों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अच्छा आपका जो एग्ज़ाम जाएगा। अगर जितना कम प्रैक्टिस करेंगे तो उतना बेकार आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो इसीलिए इस नंबर पर राब्ता करके ले लीजिए और उन तमाम सवालात को अपने कॉपियों के ऊपर लिख कर मश्क करके, क्योंकि आपके पास अभी भी 8 से 10 दिन का वक्त है, अगर चाहेंगे तो अच्छा मार्क आप ला सकते हैं। तो जाइए इस नंबर पर मैसेज करके ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल आएगा, कहेगा कि इमाम अबू दाऊद का ताल्लुक किस कबीले से था, ठीक है। यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव बेस है। ऑब्जेक्टिव बेस में आपको 4 ऑप्शन रहेगा। जिस तरीके से ऑप्शन ए में कह रहा है कि कुरैश कबीला से, अज़द कबीला से, या फिर अंसार कबीला से, या फिर यतुम कबीला से, इसका जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी, यानी कि अज़द कबीला से हज़रत अबू दाऊद का ताल्लुक़ था। सेकेंड क्वेश्चन है कि सुनन अबू दाऊद किस फ़न से ताल्लुक़ है। तो दोस्तों सुनन अबू दाऊद किस फ़न से है, तफसीर से है, फ़िक़ा से है, हदीस से है, या फिर लुग़त से है। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कि सुनन अबू दाऊद जो है वो हदीस से ताल्लुक़ रखता है। याद रखिएगा ये इसका जवाब जो है आंसर सी होगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि इमाम दाऊद ने कितने हिजरी में वफ़ात पाई। तो इसका राइट आंसर अभी फ़ौरन हमने बताया था कि 275 हिजरी में वो वफ़ात पाई। यहाँ तक ये सवाल बिल्कुल क्लियर है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि दोस्तों और भी बच्चों को आपके एक कमेंट से फ़ायदा मिल सके, हासिल मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।